24वां अध्याय। प्रमेय के अंतर्गत नाम अपराध का विचार। उस दिन ब्रजनाथ और विजय कुमार श्री नाम की महिमा और श्री नाम का स्वरूप तत्व जानकर बड़े आनंदित हुए और घर पहुंचकर विशुद्ध भाव से तुलसी माला पर संख्या पूर्वक 50,000 नाम करने के पश्चात सोए। अधिक रात बीत चुकी थी। आज शुद्ध नाम करते करते उन्हें कृष्ण कृपा का साक्षात अनुभव हुआ। दूसरे दिन सवेरे जब दोनों सोकर उठे तो आपस में पिछली रात की चर्चा करने लगे और अपने अपने अनुभव को व्यक्त कर बड़े प्रसन्न हुए। गंगा स्नान, कृष्ण पूजन, हरि नाम कीर्तन, दशमूल पाठ, श्रीमद् भागवत आलोचना, वैष्णव सेवा और भगवत प्रसाद सेवा में उनका वह दिन बीता। संध्या के पश्चात दोनों श्रीवास आंगन में वृद्ध बाबा जी की कुटी में उपस्थित हुए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद विजय कुमार ने पिछले दिन के प्रस्ताव के अनुसार नाम अपराध तत्व के संबंध में पूछा। विजय कुमार की तत्व जिज्ञासा सुनकर बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक बोले, नाम जैसे सर्वोत्तम तत्व है, नाम अपराध भी उसी प्रकार सब प्रकार के पापों और अपराधों से बढ़कर भयंकर होता है। सब प्रकार के पाप और अपराध तो नाम उच्चारण के साथ ही दूर हो जाते हैं, परंतु नाम अपराध उतनी आसानी से दूर नहीं होता। पद्म पुराण में श्री नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, नाम अपराध युक्ता नाम नामन्य एव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि ता अन्य एवार्थ कराणी च। अर्थात नाम अपराधयुक्त व्यक्तियों के पाप और अपराध नाम ही नष्ट करते हैं। निरंतर नाम करने से ही प्रेम रूप अर्थ या प्रयोजन प्राप्त होता है। स्वर्गखंड 48-49। यदि नाम अपराधी व्यक्ति निरंतर नाम करे तो एकमात्र नामदेव ही उसके अपराध को दूर करते हैं। देखो, नाम अपराध नष्ट करने का उपाय कितना कठिन है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य नाम अपराध वर्जन पूर्वक नाम लेते हैं। यदि ऐसा प्रयत्न किया जाए कि नाम अपराध न हो तो अत्यंत शीघ्र ही शुद्ध नाम उदित हो जाते हैं। कोई मनुष्य नाम ले रहा है, नाम लेते लेते उसके शरीर में रोमांच हो उठता है, आंखों से अश्रुधारा भी बहने लगती है, फिर भी नाम अपराध के कारण उसके द्वारा उच्चारित नाम अर्थात शुद्ध नाम नहीं है। इसलिए साधकों को इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा शुद्ध नाम उच्चारण नहीं कर सकेंगे। विजय: प्रभु, शुद्ध नाम किसे कहते हैं? बाबा जी: 10 प्रकार के नाम अपराधों से रहित हरि नाम को ही शुद्ध नाम कहते हैं। अक्षरों की शुद्धता अथवा अशुद्धता आदि का इसमें कोई विचार नहीं होता। नामैकं यस्य वाचि स्मरण पथगतं श्रोत्रमूलं गतं वा शुद्धं वा शुद्ध वर्णं व्यवहित रहितं तारयत्य एव सत्यम् तच्चेद देहे द्रविण जनता लोभ पाषाण मध्ये निक्षिप्तं स्यान् अफलजनकं शीघ्रम एवात्र विप्र। पद्म पुराण स्वर्गखंड 48, 60 एवं 61। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे विप्रवर, एक हरिनाम भी जिसकी जिह्वा पर उदित हो जाते हैं या कर्णेंद्रिय में प्रवेश करते हैं अथवा स्मरण पथ पर जागरूक हो जाते हैं, उसका वे नाम प्रभु अवश्य ही उद्धार करेंगे। यहाँ नाम उच्चारण में वर्णों की शुद्धता अथवा अशुद्धता या विधि के साथ उच्चारण या अशुद्ध उच्चारण आदि का महत्व नहीं है। अर्थात श्री नाम इनका कुछ भी विचार नहीं करते, परंतु विचारणीय यह है कि यदि वे सर्वशक्ति संपन्न नाम, शरीर, ग्रह, अर्थ, संपत्ति, पुत्र, परिवार और लोभ यानी कांचन, कामिनी और प्रतिष्ठा आदि पाषाण के ऊपर पतित हों अर्थात उनके उद्देश्य के लिए जाएं, तो फल शीघ्र उत्पन्न नहीं होता।
यह बाधा दो प्रकार की होती है, सामान्य और वृहत। बाधा होने पर उच्चारण किया हुआ नाम नामाभास होता है। नामाभास देर से फल प्रदान करता है। वृहत बाधा होने पर उच्चारण किया हुआ नाम नाम अपराध हो पड़ता है, जो बिना निरंतर नाम उच्चारण के दूर नहीं होता। विजय: मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साधक के लिए नाम अपराध का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आप कृपा करके हमें नाम अपराध का विचार विस्तार पूर्वक बतलाइए। बाबा जी, नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं। पद्म पुराण में इसका बड़ा ही मार्मिक विश्लेषण पाया जाता है। पहला, सताम निंदा नामनः परम अपराधम वित्नुते यथा ख्यातिम यातम कथम उसहते तद विगरहाम। अर्थात संतों की निंदा श्री नाम के निकट भीषण अपराध विस्तार करती है। जिन नाम परायण संत महात्माओं के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा का संसार में प्रचार होता है, उनकी निंदा श्री नाम प्रभु कैसे सह सकते हैं। अतः साधु संतों की निंदा करना पहला अपराध है। दूसरा, शिवस्य श्री विष्णुर्या इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सा खलु हरि नाम हितकरः। अर्थात इस संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगलमय श्री विष्णु के नाम, रूप, गुण और लीला आदि में भेद दर्शन करते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थों की तरह ही श्री विष्णु के नाम, रूप, गुण और लीला को नामी विष्णु से पृथक मानते हैं, अथवा शिव आदि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानते हैं, उनका यह हरि नाम अपराध निश्चय ही अहितकर है। तीसरा, गुरोर अवज्ञा। अर्थात नाम तत्वविद गुरु को मरणशील और पंच भौतिक शरीर युक्त साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करना। चौथा, श्रुति शास्त्र निंदनम। अर्थात वेद और सात्वत पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा, तत् वादो। अर्थात हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। छठा, हरि नामनी कल्पनम। अर्थात भगवान नाम को काल्पनिक समझना अपराध है। सातवां, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर्ना विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धिः। अर्थात जिनकी श्री नाम के बल पर पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है, उनकी अनेक यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि कृत्रिम योग प्रक्रियाओं के द्वारा भी शुद्धि नहीं होती, यह निश्चित है। 8, धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः। अर्थात धर्म व्रत त्याग, होम आदि प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवान नाम के समान या तुल्य समझना भी प्रमाद या असावधानी है। 9वां, अश्रद्धाने विमुखे अप्य श्रवति यश्चोपदेशः शिव नाम अपराधः। अर्थात श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध है। 10वां, श्रुते अपि नाम महात्मये यः प्रीति रहितो नरः अहम ममादि परमो नाम्नि सो अप्य अपराध कृत। नाम की अद्भुत महिमा को सुनकर भी जो रक्त, मांस और चमड़े के शरीर में मैं और सांसारिक भोग्य पदार्थों में मेरा की बुद्धि रखते हैं तथा श्री नाम उच्चारण में प्रीति या आग्रह नहीं दिखलाते, वे भी नाम अपराधी हैं। विजय, कृपा पूर्वक एक एक श्लोक की अलग अलग व्याख्या करके सभी अपराधों को हमें अच्छी तरह समझा दीजिए। बाबा जी, पहले श्लोक में 2 अपराधों का वर्णन किया गया है। प्रथम अपराध यह है कि जिन संतों ने कर्म, धर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि का संपूर्ण रूप से परित्याग कर अनन्य भाव से भगवान नाम का आश्रय ले रखा है,
उनकी निंदा करने से बड़ा अपराध होता है, क्योंकि जो लोग इस जगत में नाम का वास्तविक महात्म्य प्रचार करते हैं, उनकी निंदा हरि नाम सह नहीं सकते। एकांतिक नामपरायण संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ साधु मानकर उनके संग में रहकर नाम कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से नाम की बड़ी जल्दी ही कृपा होती है। विजय, पहला अपराध तो अच्छी तरह समझ गया, कृपया दूसरे अपराध को भी इस प्रकार समझा दीजिए। बाबा जी, पहले श्लोक के दूसरे भाग में द्वितीय अपराध का उल्लेख है। उसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहली व्याख्या यह है कि देवताओं के अग्रणी सदाशिव और श्री विष्णु दोनों के नाम और गुण आदि को बुद्धि द्वारा पृथक मानने से नाम अपराध होता है। तात्पर्य यह है कि सदाशिव को भगवान श्री विष्णु से पृथक एक स्वतंत्र शक्ति सिद्ध ईश्वर मानने से बहु ईश्वरवाद का दोष उपस्थित हो पड़ता है। इससे भगवान के प्रति अनन्य भक्ति में बाधा पैदा होती है। अतएव श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं और उनकी शक्ति से ही शिव आदि देवताओं का ईश्वरत्व सिद्ध है। इन देवताओं की कोई पृथक शक्ति सिद्धता नहीं है। ऐसा निश्चय कर हरि नाम करने से नाम अपराध नहीं होता। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है। शिव स्वरूप अर्थात सर्व मंगलमय स्वरूप श्री भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला को भगवान के नित्य सिद्ध विग्रह से पृथक मानने से नाम अपराध होता है। इसलिए कृष्ण स्वरूप, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण तथा कृष्ण लीला ये सभी अप्राकृत और परस्पर अपृथक हैं। ऐसा ज्ञान और विज्ञान लाभ कर कृष्ण नाम करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। इस प्रकार संबंध ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण नाम करने की विधि है। विजय कुमार, पहले और दूसरे नाम अपराध को भली भांति समझ गया, क्योंकि आपने कृपा करके हमें पहले ही श्री कृष्ण के अप्राकृत चिन्मय स्वरूप के गुण गुणी, नाम नामी और अंश अंशी आदि भेद भेद तत्व को समझा दिया है। जो नामाश्रय करते हैं उनके लिए श्री गुरुदेव से चित्त और अचित तत्व का पार्थक्य और उनका परस्पर संबंध ज्ञान लेना आवश्यक है। अब तृतीय अपराध की व्याख्या कीजिए। बाबा जी, तीसरा, जो नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं वे नाम गुरु हैं। उनके प्रति अचला भक्ति रखना कर्तव्य है। जो लोग नाम गुरु के प्रति ऐसी अवज्ञा करते हैं कि वे केवल मात्र नाम शास्त्र तक ही जानते हैं, परंतु जो वेदांत दर्शन आदि शास्त्रों के पंडित हैं वे अधिक शास्त्रों के अर्थ जानते हैं, वे नाम अपराधी हैं। वास्तव में नाम तत्वविद गुरु से उत्तम गुरु नहीं है। उनको लघु मानने से अपराध होगा। विजय, प्रभु, यदि हमारी आपके प्रति शुद्ध भक्ति रहे तभी हमारा कल्याण है। कृपया चौथे अपराध की व्याख्या कीजिए। बाबा जी, चौथा, श्रुति में जहां परमार्थ के विषय में विशेष शिक्षा है वहां श्री नाम को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णन किया गया है। जैसे हरि भक्ति विलास 11, 274, 276, धृत, ऋग्वेद 1 मंडल 156 सूक्त 3 में ओम आस्य जानन्तो नाम चित विविक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे। ओम तत्सत। अर्थात, हे विष्णु, जो मनुष्य तुम्हारे नाम का विचार पूर्वक सत्य उच्चारण करते हैं उनके भजन आदि नियमों में कोई गड़बड़ी नहीं होती। अर्थात श्री नाम ग्रहण में देश, काल और पात्र अधिकारी की विषमता का विचार नहीं है, क्योंकि नाम ही ज्ञान स्वरूप है, सर्व प्रकाश स्वरूप है और परम ज्ञातव्य विषय है। अतएव हम नाम की वंदना करते हैं। ओम पदम देवस्य नमसा व्यंतः श्रवस्य वश्रवा आपन्न मृक्तम नामानि चिद्दधिरे
यज्ञियानि भद्रायन्ते रणयन्तः संदृष्टौ। अर्थात, हे परम पूजनीय, आपके चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्हीं श्री चरण कमलों की महिमा सुनकर भक्तजन यश और मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। और तो क्या, जो आपके चरण कमलों का निर्वाचन करने के लिए वाद विवाद में प्रवृत्त होते हैं और परस्पर कीर्तन के द्वारा उनका अनुशीलन करते हैं, उनके अंतःकरण में आसक्ति का प्रादुर्भाव होने पर वे उन चरणों का साक्षात करने के लिए श्री चैतन्य स्वरूप आपके नाम का ही आश्रय लेते हैं। ओम तम ऊस्तोतारः पूर्वं यथाविद ऋतस्य गर्भभं जनुषा पिपर्तन आस्य जानन्तु नाम चिद्विविक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे। अर्थात अत्यंत विस्मय के साथ कहा जा सकता है कि उस प्राचीन प्रसिद्ध पूर्ण तत्व और सत पदार्थ को श्री कृष्ण के संबंध में जैसा तुम लोग जानते हो वैसा ही कीर्तन कर जन्म की सार्थकता करो, परंतु हम लोग वैसा नहीं करते। इसका कारण यह है कि जब हम ये नहीं जानते कि उनका स्तव अथवा कीर्तन कैसे किया जाता है, तब चिर निर्विच्छन नाम करना ही हमारा नित्य कार्य है। इस प्रकार सभी वेदों और उपनिषदों में नाम की महिमा पाई जाती है। जिन मंत्रों में नाम की महिमा प्रकाशित है, उनकी निंदा करने से नाम अपराध होता है। कुछ लोग दुर्भाग्यवश श्रुति के दूसरे उपदेशों का सम्मान अधिक करते हैं तथा नाम महिमा सूचक श्रुति मंत्रों की उपेक्षा करते हैं। ऐसा करना भी नाम अपराध है। इस नाम अपराध का फल यह होता है कि अपराधी की नाम में रुचि नहीं होती। तुम लोग इन प्रधान प्रधान श्रुति मंत्रों को श्रुतियों का प्राण समझकर हरिनाम करो। विजय। प्रभु, आपके श्रीमुख से मानो अमृत बरस रहा है। अब 5वें अपराध को समझने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। बाबा जी, हरिनाम में अर्थवाद ही 5वां नाम अपराध है। जैमिनी संहिता में इस अपराध का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। श्रुति स्मृति पुराणेषु नाम महात्म्य वाचिषु ये अर्थवाद इति ब्रूयुर्न तेषाम निर्यक्षयः। अर्थात, भगवान नाम की महिमा को प्रकाश करने वाले वेद पुराण और उपनिषद आदि के मंत्रों को जो अति स्तुति रूप अर्थवाद मानते हैं, वे अक्षय नरक में गमन करते हैं और वहां से उनका कभी भी लौटना नहीं होता। ब्रह्म संहिता में बोधायन के प्रति श्री भगवान ने कहा है, यह नाम कीर्तन फलम विविधम निशम्य ना श्रद्दधाति मनुते यद उतार्थवादम यो मानुषस्तम इह दुःखचये क्षिपामि संसार घोर विविधार्ति निपीड़ितांगम। अर्थात, जो मनुष्य हरिनाम की महिमा सुनकर भी उनके प्रति श्रद्धायुक्त नहीं होता, वरम उस महिमा को अति स्तुति समझता है, उसको मैं सब प्रकार के दुखों से परिपूर्ण घोर संसार में फेंक देता हूँ। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। नाम पूर्ण चिन्मय है, अतएव ये माइक जगत को ध्वंस करने में समर्थ है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मे भवन्ति राजेंद्र महापातक कोटयः। विष्णु धर्म पुराण। अर्थात, हे राजन, जिनके मुख में परम मंगल स्वरूप कृष्ण नाम निवास करते हैं, उनके कोटि कोटि महापातक जलकर भस्म हो जाते हैं। नान्यत पश्यामि जंतु नाम विहाय हरि कीर्तनम सर्व पाप प्रशमनम प्रायश्चित्तम द्विजोत्तमः। बृहन नारदीय पुराण। अर्थात, हे विप्रवर, जो समस्त पापों को ध्वंस करने वाले प्रायश्चित स्वरूप श्री हरि नाम का परित्याग करते हैं, मैं उन्हें पशु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझता। नाम नोऽस्य यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरेः तावत् कर्तुं शक्नोति पातकं पातकी जनः।
बृहद विष्णु पुराण। अर्थात श्री हरि के इस नाम में पाप हरण करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, अत्यंत पापी व्यक्ति भी उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। ये सब नाम महात्म्य परम सत्य है। इन्हें सुनकर कर्म और ज्ञान व्यवसायी लोग अपने अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए अर्थवाद की कल्पना करते हैं। अर्थवाद का तात्पर्य यह है कि शास्त्र में नाम की जो महिमा कही गई है वास्तव में सत्य नहीं है, वह तो केवल नाम में रुचि उत्पन्न कराने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। इस नाम अपराध से अपराधी व्यक्ति की नाम में रुचि नहीं होती। तुम दोनों शास्त्रीय वचनों पर पूर्ण विश्वास कर हरि नाम करना। जो अर्थवाद करते हैं उनका कभी भी संग नहीं करना। और तो क्या, यदि अकस्मात कहीं वे तुम्हारी आंखों के सामने भी पड़ जाएं, तो समस्त कपड़ों के साथ स्नान कर लेना। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। विजय। प्रभु, गृहस्थ लोगों के लिए शुद्ध हरिनाम उच्चारण करना सरल नहीं जान पड़ता, क्योंकि वे सब समय नाम अपराधी असत पुरुषों से घिरे हुए होते हैं। हम जैसे ब्राह्मण पंडितों के लिए सत्संग बड़ा ही कठिन है। हे प्रभु, आप कृपा कर हमें कुसंग छोड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। आपके मुंह से जितना ही अधिक श्रवण कर रहा हूँ, श्रवण की पिपासा और भी अधिक बढ़ती जा रही है। अब छठा नाम अपराध बतलाने की कृपा करें। बाबा जी, भगवान के नामों को कल्पित मानने से छठा नाम अपराध होता है। मायावादी और भौतिक कर्मवादी निर्विकार और नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। जो ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए राम कृष्ण आदि नामों की कल्पना की है, वे नाम अपराधी हैं। हरि नाम काल्पनिक नहीं, वरन नित्य और चिन्मय वस्तु है। भक्ति के द्वारा चित्त इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। सद्गुरु और वेद शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। अतः हरि नाम को परम सत्य मानना, उन्हें कल्पित समझने से कभी भी नाम की कृपा नहीं पाई जा सकती है। विजय। प्रभु, आपके अभय चरण कमलों का आश्रय करने से पूर्व कुसंग के कारण हम भी वैसा ही समझते थे, परंतु आपकी कृपा से वैसी बुद्धि अब जाती रही है। अब सातवें नाम अपराध की व्याख्या कीजिए। बाबा जी, जो नाम के बल पर पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं वे नाम अपराधी हैं। नाम के भरोसे से जो पाप कर्म किए जाते हैं वे पाप समूह यम नियम आदि से दूर नहीं होते, क्योंकि ऐसे पाप समूह नाम अपराध की श्रेणी में आ जाने के कारण केवल मात्र नाम अपराध विध्वंसक पद्धति द्वारा ही नष्ट किए जा सकते हैं। विजय। प्रभु, जब ऐसा कोई भी पाप नहीं जो हरिनाम से नष्ट ना हो जाए, तब नाम उच्चारणकारी के पाप नष्ट न होकर अपराध की श्रेणी में क्यों आ जाते हैं? बाबा जी, जीव जिस दिन शुद्ध नाम ग्रहण करता है उस दिन उसके द्वारा लिया गया एक हरि नाम ही उसके प्रारब्ध और अप्रारब्ध संपूर्ण पाप राशि को ध्वंस कर देता है, और उस नाम के पश्चात जो दूसरे नाम ग्रहण किए जाते हैं उनसे नाम में प्रेम होता है। अतएव शुद्ध हरिनाम करने वाले पुरुषों में पाप बुद्धि का रहना तो दूर की बात है, पुण्य कर्मों में भी उनकी रुचि नहीं होती। नाम आश्रित व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करेंगे, परंतु इसमें एक विचार है, वह ये कि साधक पुरुष नाम तो लेते हैं, परंतु उनका कुछ कुछ नाम अपराध रहने के कारण उनका उच्चारित नाम केवल नामाभास होता है, शुद्ध नाम नहीं होता। नामाभास से भी पहले किए हुए पाप ध्वंस हो जाते हैं और नवीन पापों में रुचि नहीं होती, परंतु पूर्व अभ्यास के कारण कुछ कुछ पाप बच जाते हैं जो नामाभास से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अकस्मात कभी नए पाप भी बन जाते हैं, परंतु वे भी नामाभास से दूर हो जाते हैं। किंतु यदि वह नाम आश्रयी पुरुष ऐसा सोचता हो कि जब नाम के प्रभाव से सारे पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, तब मैं भी जो पाप करता हूं वे भी अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे, और ऐसा समझकर वह
पाप कार्य में प्रवृत्त होता है तो वह नाम अपराधी है। विजय, अब 8वां नाम अपराध बतलाइए। बाबा जी, धर्म अर्थात वर्णाश्रम और दान आदि धर्म, व्रत त्याग अर्थात समस्त प्रकार के शुभ कर्म त्याग अर्थात समस्त कर्मफल त्याग रूप संन्यास धर्म, नाना प्रकार के यज्ञ और अष्टांग योग, ये सभी सत्कर्म हैं। इनको छोड़कर शास्त्रों में जो दूसरी शुभ क्रियाएं निर्धारित की गई हैं वे सभी जड़ धर्म के अंतर्गत हैं, अतएव प्राकृत हैं, परंतु भगवान नाम प्रकृति से परे है। पूर्वोक्त समस्त सत्कर्म उपाय के रूप में उपस्थित होकर अप्राकृत सुख रूप उपाय देने की प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए वे केवल उपाय मात्र हैं, उपेय नहीं। परंतु हरिनाम साधन के समय उपाय होने पर भी फल के समय स्वयं उपेय है। अतः हरिनाम के साथ किसी भी सत्कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग ऐसा करते हैं अर्थात हरिनाम और सत्कर्मों को बराबर मानते हैं, वे नाम अपराधी हैं। यदि कोई उन कर्मों से मिलने वाले तुच्छ फलों के लिए श्री हरिनाम से प्रार्थना करते हैं तो वे नाम अपराधी हैं, क्योंकि इससे अन्य सत्कर्मों के साथ श्री नाम की साम्य बुद्धि हो पड़ती है। तुम लोग सत्कर्मों के फलों को तुच्छ जानकर हरिनाम का प्राकृत बुद्धि से आश्रय करो, इसी का नाम अभ्युदय ज्ञान है। विजय, प्रभु, हम ये भली भांति समझ गए कि हरिनाम के समान और कुछ भी नहीं है। अब 9वें अपराध के संबंध में बतलाइए। बाबा जी, वेदों में जितने प्रकार के उपदेश हैं उनमें हरि नाम का उपदेश सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो गई है वे ही हरि नाम के यथार्थ अधिकारी हैं। जिनको वैसी श्रद्धा नहीं है, जो अप्राकृत हरि सेवा से विमुख हैं एवं हरिनाम श्रवण करने में जिन्हें अरुचि है, उन्हें हरिनाम का उपदेश करने से नाम अपराध होता है। वैसे लोगों को यही उपदेश श्रेयस्कर होगा कि हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है और हरिनाम ग्रहण करने से सबका कल्याण होगा। योग्य अधिकारी के अतिरिक्त दूसरों को हरिनाम नहीं देना चाहिए। जब तुम परम भागवत हो जाओगे तो तुम भी शक्ति का संचार कर सकोगे। सर्वप्रथम जीव में शक्ति संचार कर उसमें नाम के प्रति श्रद्धा पैदा करो, पश्चात उसे हरिनाम उपदेश करना। जब तक मध्यम वैष्णव रहो तब तक अश्रद्धालु, विमुख और विद्वेषी पुरुषों की उपेक्षा करना। विजय, प्रभु, कुछ लोग अर्थ संपत्ति अथवा प्रतिष्ठा के लोभवश अनधिकारी को भी हरिनाम प्रदान कर देते हैं। उनका ये आचरण कैसा है? बाबा जी, वे नाम अपराधी हैं। विजय, कृपया 10वें अपराध की व्याख्या कीजिए। बाबा जी, जो लोग जड़ीय संसार में मैं अमुक हूं और ये सारी संपत्ति और पुत्र परिवार आदि मेरे हैं, इस प्रकार बुद्धि से मत रहते हैं, संयोगवश कभी क्षणिक वैराग्य या ज्ञान के उदय होने पर पंडितों के पास हरि नाम की महिमा सुनते हैं, अथच जानबूझकर भी नाम में अनुराग नहीं रखते, वे भी नाम अपराधी हैं। इसलिए शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में कहा गया है, नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस् तत्रर्पिता नियमतः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानी नानुरागः। अर्थात, भगवन, आपने गोविंद, गोपाल, वनमाली आदि अनेक नाम प्रकट कर रखे हैं और उन नामों में अपनी संपूर्ण शक्ति निहित कर रखी है। श्री नाम स्मरण में काल अकाल का विचार भी नहीं रखा है। आपकी इस प्रकार की कृपा है और इधर नाम अपराध रूप दुर्दैव के कारण ऐसे सुलभ हरिनाम में भी मेरी रुचि नहीं होती। बाबा जी, इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से रहित होकर निरंतर हरिनाम करो। नाम शीघ्र ही कृपा कर प्रेम प्रदान कर परम भागवत कर देंगे। विजय, प्रभु, देख रहा हूं कि मायावादी, कर्मी और योगी सभी नाम अपराधी हैं। ऐसी दिशा में जब बहुत से लोग मिलकर
जो नाम संकीर्तन करते हैं उसमें शुद्ध वैष्णवों को योगदान करना चाहिए अथवा नहीं? बाबा जी, जिस संकीर्तन मंडल में नाम अपराधियों की प्रधानता हो, अर्थात जिस नाम संकीर्तन मंडली में नाम अपराधी व्यक्ति प्रधान गायक आदि के रूप में कीर्तन करें, उसमें वैष्णव जनों का योगदान करना उचित नहीं। परंतु जिस संकीर्तन मंडली में शुद्ध वैष्णवों अथवा साधारण नामाभासी व्यक्तियों की प्रधानता हो, उसमें योगदान करने से दोष नहीं होता, वरन नाम संकीर्तन में आनंद लाभ होता है। आज अधिक रात हो गई है, कल नामाभास के संबंध में बतलाऊंगा। विजय और ब्रजनाथ नाम प्रेम से गदगद होकर बाबा जी महाशय की स्तुति कर तथा उनकी चरण धूलि मस्तक पर धारण कर हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः कीर्तन करते हुए घर लौटे। 24वां अध्याय समाप्त।